स्वागत है आपके को नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई क्रिप्टो मार्केट की बात करने वाले हैं और आप लोगों की शिकायत होती है कि भैया ट्रेड हमें नहीं मिल रही वीडियोस के थ्रू। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए खास बिटकॉइन की ट्रेड भी लेके आया हूँ। मार्केट में क्या होने वाला है अगले 24 से लेके एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन ने मोमेंटम दिखाया है। क्या मूवमेंट जो है ये बिटकॉइन का जो मूवमेंट है क्या ये सस्टेन हो पाएगा, क्या इथेरियम ऑल टाइम हाई से कितना ऊपर जा पाएगा, ये सारे आपके सवाल हैं। और कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई बिटकॉइन की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले आप बिटकॉइन की अपडेट, आपकी तरफ से कुछ अपडेट है तो आप बताइए। देखो, बिटकॉइन करंटली ट्रेड कर रहा है 1,14,900 के अराउंड। ठीक है, बिटकॉइन का जो सपोर्ट एरिया मैं देख रहा हूँ $1,14,200 से लेके $1,13,950 का एरिया मैं एक बिटकॉइन के अंदर देख रहा हूँ जो सपोर्ट है। वीकली कैंडल क्लोज सुबह 5:30 बजे होनी इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन का प्राइस $1,15,400-500 से ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट के लिए एक्सट्रीम बुलिश चीज़ है। अगर बिटकॉइन का प्राइस $1,13,950 से ऊपर भी क्लोजिंग कर देता है तो भी मार्केट के लिए एक बढ़िया सेंटिमेंट बने रहेंगे। डिपेंड जो कर रही है सारी न्यूज़, जो मार्केट में ऐसे पंप आया था बिटकॉइन में, इथेरियम में हमें पंप देखने को मिला था, पूरी ऑल्ट सीजन देखने को, ऑल्ट मार्केट में पंप देखने को मिला था। उसका स्पेसिफिक रीज़न था रेट कट। 17 तारीख को जो रेट कट की न्यूज़ है वो लगभग 75% आज ही, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक चांस चल रहे हैं कि 75% तक रेट कट हो सकते हैं। जो पॉवेल ने हिंट किया था उस हिंट के बेसिस पे मार्केट बढ़ गई थी। सुबह 5:30 बजे कैंडल क्लोजिंग है जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन का एरिया मैंने बता दिया है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट के लिए बढ़िया रहेगी। अदरवाइज अगर नहीं तो $1,09,000 का एरिया जो था वो मार्केट वहाँ पे भी जा सकती है, अभी भी उसके मार्केट में जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं बिटकॉइन की आपको एनालिसिस दूँ और मैं आपको अपनी तरफ से ट्रेड बताऊँ तो भाई देखो, पिछले 2 दिन से मार्केट में रिट्रेसमेंट आ रहा है, यानी कि मार्केट फॉल कर रही है। ठीक है, उससे पहले अगर परसों की आप कैंडल देखोगे, परसों यानी कि आप 22 तारीख की कैंडल देखोगे तो उस दिन सबसे बढ़िया हमें पंप देखने के लिए मिला था बिटकॉइन के अंदर। 1,12,000 से सीधा जो बिटकॉइन गया था 1,16,000 गया था। अब एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है परसों की। मैं तो बस इतना ही करता हूँ भाई कि आप जो परसों की कैंडल है ना, जितना उससे पंप करा है उसका रिट्रेसमेंट आना है अभी मार्केट में। अगर रिट्रेसमेंट आता है 50% 70% आता है परसों वाली कैंडल का, यानी कि परसों जितना पंप करा था उसका 70% रिट्रेसमेंट आता है, तो मेरे हिसाब से 1,12,900 के करीब आप अपने लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। लिमिट बाय के ऑर्डर है ये, यानी कि जैसे टैप करेगा 15 मिनट की कैंडल 2-3 बन गई, अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिल गया। चाहे वो $800 का है, 800 पॉइंट का है, चाहे 1000 पॉइंट का है, चाहे 2000 पॉइंट का है। ठीक है, तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, लिमिट ऑर्डर लगा के रख लो अभी 1,12,900 और स्टॉप लॉस साथ में लगा के रखना 1,12,100 के करीब अपना स्टॉप लॉस लगा के रख लेना। क्यों है ये रीज़न बता दिया भाई। परसों की जो कैंडल है काफ़ी बुलिश बनी थी, उसमें अभी रिट्रेसमेंट आना बाकी है और रिट्रेसमेंट होगा भी। अच्छा, यहाँ से अगर बिटकॉइन जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट टारगेट बताता हूँ। मुझे लगता है कि अगर इस लेवल को तोड़ता है, 1,16,000 के लेवल को तोड़ के ऊपर भागता है तो ईजिली आपको 1,18,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि भाई जो परसों का बुलिश मोमेंटम हुआ है उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पर अभी हेल्दी तरीके से हो। तो ये है पहले बिटकॉइन की अपडेट। अब साथ ही साथ चलते हैं कुछ और अपडेट के पास जो कि मार्केट्स हैं। ठीक है, देखो बिटकॉइन के बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया इथेरियम की। ठीक है, इथेरियम का अगर मैं आपको एनालिसिस दूँ तो भाई अगर आप पिछले मतलब कम से कम 11 साल का डेटा उठा के देखोगे, 9 साल का डेटा उठा के देखोगे तो ऐसा देखा गया है कि जो Q4 होता है इथेरियम के लिए हर एक साल के अंदर भाई वो ज़्यादातर बुलिश होता है। 2024 की बात करें तो 28% इथेरियम ने पंप करा है Q4 में। ठीक है, और ये 2024 की बात है। 2023 की बात करें 36%। इससे पहले अगर मैं जितने भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर 2018 में हमें क्रैश दिख रहा है, 2019 में क्रैश दिख रहा है। ठीक है, एक सिमिलरिटी हो सकती है यहाँ पर, जैसे कि हाल्विंग जो हुई थी हमारी तो हुई थी वो 2020 में हुई थी। तो जो 2021 का अपना मतलब एक Q4 है इथेरियम के अंदर वो हमेशा बुलिश रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई इथेरियम इस बार भी बुलिश रह सकता है और पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा देखा भी जा रहा है कि बहुत बड़े जो वेल्स हैं भाई वो अपने बिटकॉइन की होल्डिंग बेच के इथेरियम को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इथेरियम के ऊपर अल्टीमेट बुलिश है। और जैसे ही कोई क्रिप्टो की मैं आपको बात बताऊं, जैसे कोई भी क्रिप्टो बिटकॉइन है, जब भी वो ATH तोड़ती है एक बार ट्रैपिंग करके दोबारा से बहुत तेज़ी से भागती है। तो अभी इथेरियम तो भैया ATH तोड़ चुका है, तोड़ने वाला है।
सही बात है भाई। ओजी वॉलेट जितने भी हैं जो बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं, लगभग 1000-2000 बिटकॉइन होल्ड करते हुए आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से, 8 साल से। हम देख रहे हैं काफ़ी मल्टीपल डेटा में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि उन्होंने कुछ बिटकॉइन अपने सेल किए हैं और इथेरियम का अकोमुलेशन किया है, चाहे वो $4700 पे करा हो, 44 पे करा हो, 43 पे करा हो, 41 पे करा हो, मल्टीपल अकोमुलेशन हमें देखने को मिली है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और जो डेटा हमें देखने को मिला है वो है भैया कि गूगल पे जो सर्च किया जा रहा है क्रिप्टो, वो स्पाइक हो चुका है पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और अपने पुराने लेवल जितने भी हैं उन सबको तोड़ता हुआ हमें दिख रहा है। यानी क्रिप्टो कहीं ना कहीं अब रिटेलर्स के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। जब फेड की रेट कट होने की उम्मीद लग रही है, पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, इथेरियम ने अपना ATH 2021 के बाद अब ATH ब्रेकआउट किया है, ठीक है, मतलब अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, बट ऑफिशियली तो कल के परसों के नाम पे लिख ही चुका है कि इथेरियम का कोई कभी ATH कब हुआ था, तो वो कल या परसों की डेट आएगी। अब हमेशा के लिए लिख चुकी है वो तो हिस्ट्री में, अब आगे वो बढ़ता रहेगा, वो अलग बात है, ठीक है। गूगल पे सर्च बढ़ चुकी है, तो यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो अब रिटेलर्स मार्केट में कूदना स्टार्ट होंगे, और जो रिटेलर्स कूदेंगे वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी जनता वीडियो देख रही है वो इनको प्रॉफिट दे के जाएंगे। और आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है? डोमिनेंस का लेवल मेरे से भाई पूछ रहे हैं कि कौन से डोमिनेंस के लेवल पे तुम प्रॉफिट बुकिंग करोगे। वैसे तो तुम मेरे साथ जुड़े रहो भाई, लगातार जुड़े रहोगे तो अप टू डेट मिलती आपको रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप बीच में मिस आउट कर देते हो तो 47% के आसपास जब भी डोमिनेंस पहुँचे तो हमारे चैनल को खोल के जरूर चेकआउट कर लेना कि हमारा स्टांस उस समय पर क्या है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हमारा स्टांस 47% पे ही चल रहा है। और क्या न्यूज़ है शेयर करते हैं आगे। भाई अभी गूगल ने थोड़े दिन पहले, आप सभी को पता है, मतलब जो बिटकॉइन है उसने गूगल को पीछे छोड़ा था मार्केट कैप के हिसाब से। अब इथेरियम की अपडेट है कि भाई इथेरियम ने जो है नेटफ्लिक्स और मास्टर कार्ड को मार्केट कैप के हिसाब से पीछे छोड़ दिया है, और जो रैंक अभी बनती है इसकी वो लगभग है भैया अपना 22वीं रैंक, यानी कि 22nd डिजिटल एसेट्स में आ गया। हाँ, मतलब 22वें लेवल पर है अभी पूरे दुनिया में जितने भी एसेट्स हैं। और इससे ऊपर की बात करें, देखो अभी जो इथेरियम की मार्केट कैप है वो है $567 बिलियन, इससे ऊपर जो है वो 590 के करीब है। तो मुझे लगता है कि भैया ये बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि कल अब हम आपको अपडेट दें, या परसों 2-3 दिन बाद हम अपडेट दें कि भाई ये 21वें नंबर पर या 20वें नंबर पर आ चुका है। और हम तो चाहते हैं कि इसकी जो मार्केट कैप है $1 ट्रिलियन चली जाए, और ऊपर जाए तो और बढ़िया भाई, 1 ट्रिलियन तो चली जाए भाई। अच्छा, वैसे अगर क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे हैं तो यार सब कुछ वैसे बुलिश ही लग रहा है। जैसे बात करें यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो ऑल टाइम हाई पर है, बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, मनी सप्लाई जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, साथ ही साथ नेशनल डेप्थ जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। और इम्पॉर्टेंट यही है कि CPI जो इन्फ्लेशन है वो 4% के रेट से हर बार बढ़ रही है, जो कि डबल है एक्सपेक्टेड से। और फेड जो है वो अपने रेट कट यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से करने लग जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये सारे सिनेरियो जितने भी मैंने आपको बताया 4, 5, 6, 7, भाई ये सारे सिनेरियो वो हैं जो दिखाते हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन्स में पैसा ही आना बाकी रह गया, बाकी सब कुछ मतलब पॉजिटिव है। जैसे आप सिग्नल पे खड़े होते हो, ठीक है, जो रेड से जब ग्रीन होती है लाइट, ठीक है, तो रेड लाइट थी अभी तक, अब ग्रीन हो चुकी है, तो अब चलने की बारी है। चलने की किसकी बारी है भाई? ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ पर चलने की बारी है। भागेंगे कब ऑल्ट कॉइन्स? अगर मेरे से आप पूछो तो भाई आप कुछ मत करो, अभी जो अपनी मतलब मार्केट कैप है ऑल्ट कॉइन्स की, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर है, वो है आपका एक राइजिंग, मतलब एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है असेंडिंग ट्रायंगल का, तो बहुत तेज़ी से आपको अपनी जो है मार्केट कैप भागती दिखेगी ऑल्ट कॉइन्स की। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके साथ करनी है। पहली बात यह है कि भैया हम बात कर रहे थे टोटल 3 की, कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कितना पैसा है। अभी 4 दिन पहले आपके लिए, 4 दिन पहले नहीं 2 दिन पहले ही आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करी है भाई। उस टाइम पर जिस दिन पंप आया उससे 4 घंटे पहले, हाँ 4 घंटे पहले, उस टाइम पर जो अपने ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप थी वो थी 1.02 ट्रिलियन, और आज की डेट में वो पहुंच चुकी है भाई 1.06। तो मार्केट कैप जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आता हुआ दिख रहा है, हमें दिख रहा है। उसके अलावा बात करें यहाँ पर भाई हम टोटल मार्केट कैप की, कि पूरे मार्केट में पैसा कितना है, तो पहले था 3.78, परसों की बात है, और आज 3.93 हो चुका है, यानी कि अपनी टोटल मार्केट कैप भी यहाँ पर बढ़ती हो गई है। भैया क्या बता रहे हो यार, ये तो हमें पता ही है, पैसा आ रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स सभी तो बढ़ रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सुनो, जो कि है बिटकॉइन की डोमिनेंस और इथेरियम की डोमिनेंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो परसों हमने आपको बताई थी जब बिटकॉइन की डोमिनेंस थी लगभग 59.35, आज है 58.21, कुछ ही गिरी है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी है। सबसे बढ़िया बात पता क्या है कि इथेरियम की डोमिनेंस यहाँ पर फिर बढ़ी है। अगर इथेरियम की डोमिनेंस बढ़ती है तो नेक्स्ट जो मूवमेंट आता है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही आता है। इथेरियम, बिटकॉइन, इथेरियम, फिर लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर लो कैप, ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। तो भैया बात इथेरियम तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब जो है बात यहाँ पर जो पहुँचनी है वो लार्ज
जो मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स हैं, मिड कैप हैं, इनमें जानी अभी फ्लो बाकी है। तो जो हम जैसा देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपना जो ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप है T3 एक इंपॉर्टेंट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में है। ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है 1.08 ट्रिलियन, अभी तक 1.06 पहुँच गया है, 08 पे यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ये इसी तरह से पंप करती है तो भाई 1.8 ट्रिलियन का हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होने वाला है, और इस दरमियान हमें ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बढ़िया पंप होता हुआ दिखेगा। तो ये एक अपडेट है भाई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस चीज़ पे लोगों की अभी तक निगाह नहीं है और मैं चाहता हूँ शायद आपको भी याद नहीं है भाई, बात है इम्पॉर्टेंट ETFs की, ऑल्ट कॉइन की ETFs की। अक्टूबर में बिटवाइस हो गया, इन्वेस्ट हो गए, जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनकी आखिरी डेट अक्टूबर निकल के आ रही है जब ऑल्ट कॉइन के ETF पास हो सकते हैं, चाहे XRP हो, चाहे AVAX हो, चाहे सुई हो, चाहे डोज कॉइन हो, और मल्टीपल ऑल्ट कॉइन जितने भी है, LTC हो, इन सभी के ETFs हमें अक्टूबर के अंदर पास होते हुए दिख सकते हैं। और ETF अगर पास होते हैं तो तुम लगा लो कि बिटकॉइन ने ETF पास होने के बाद क्या किया था, आप लगा लो कि इथेरियम अब क्या कर रहा है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, हालांकि इथेरियम ने रैली लेनी बाद में स्टार्ट करी है बिटकॉइन के बाद, बट ले तो रहा है। देख सकते हो तुम कहाँ आ गया, पिछले इस क्वार्टर में लगभग 1-1.5 महीने में 92% की ग्रोथ पे हमें देखने को मिल रहा है इथेरियम। इस तरीके के अगर इनके ETF पास होते हैं, जितने भी US बेस्ड ऑल्ट कॉइन है, इनके ETF अगर पास होते हैं तो इनमें एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। सोल वगैरह कॉइन अच्छे खासे मार्केट में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इस चीज़ पर निगाह बना के रखना कि अक्टूबर का टाइम, वैसे जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो लास्ट के 3 महीने रहेंगे, 4 महीने रहेंगे, लास्ट क्वार्टर जो रहेगा वो बुलिश रहेगा। मेरे हिसाब से मार्केट में ये चीज़ बुलिश ही टर्न होने जा रही है, और धीरे धीरे अगर रेट कट भी हो जाते तो एक बहुत बड़ा सहारा लगेगा। US के अंदर फिर मनी प्रिंटिंग की भी न्यूज़ है। अगर ये सारी सिनेरियो बैठते हैं तो ये सब कुछ मुझे सिनेरियो याद दिला रहे हैं 2020-21 का, जब कोविड के बाद सारी मार्केट चली थी। उस तरीके से हमें कुछ रन मार्केट में होता हुआ दिख सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग समय है, वेट एंड वॉच वाला समय है मार्केट में। जैसे आप फेयर में नहीं डरे, परसों हमारी वीडियो देखी आपने, उससे पहले सब कुछ स्टेप लिए हैं, ऐसे ही अभी आपको फोमो में आके करंट मार्केट प्राइस पे कूदना नहीं है कि मैं भैया कौन से ऑल्ट कॉइन बाय करूं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे पास कि भैया मैं बता दो कौन सा इकट्ठा कर लूँ, कौन सा खरीद लूँ, अब बता दो, अब बता दो। उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से रैली निकल चुकी है। मैं बता दूँ कि मार्केट 24 घंटे चल रही है, 24 घंटे आपको ट्रेड मिलेंगी, क्रिप्टो 24 घंटे ट्रेड देगी आपको। अपना पैसा आंख बंद करके मत लगाओ, पहले अपनी रिसर्च उसमें ज़रूर करो, पहले पढ़ो, मार्केट के सेंटिमेंट्स को जानने की कोशिश करो, रेगुलर हमारी वीडियो देखो, तो आपको ज्ञान मिलता रहेगा कि भैया ना आपको फोमो में आना है, ना आपको फेयर में आना है। इस टाइम मैं आपको बचा रहा हूँ फोमो में आने से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना बेच दो और बाहर निकल जाओ, क्रैश होगा मार्केट, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सही दिमाग से काम लेना है, संतुलन दिमाग से। अगर मार्केट में सही टिके रहोगे, दिमाग से काम लोगे, खुले दिमाग से, तो मार्केट में पैसा बना पाओगे। और पैसा बनाने का भी समय है। परसों हमारा एक चीज़ पर डिस्कशन चल रहा था कि हम आपको पॉजिटिव न्यूज़ क्यों दे रहे हैं, जब वो पंप हुआ था उस पंप से पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो देखी होगी आपने इसके चैनल पे, सुब्रत के चैनल पे। उस वीडियो में भी हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि भाई जो मार्केट में हम आपको बुलिश न्यूज़ क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट आने वाले टाइम में बढ़िया जाएगी। तो कुछ अगर नेगेटिव भी आती है, छोटी मोटी न्यूज़ कोई नेगेटिव भी देखने को मिलती है, तो हम उसे इतना ज़्यादा नहीं बताते हैं कि भाई कि इससे लोगों का हो सकता है सेंटिमेंट कोई गलत सोच के सेल कर दे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट आगे पंप करेगी। अब आने वाले कुछ महीनों बाद जब हमसे आप हमारी कंडीशन पूछोगे, जब टोटल मार्केट कैप एक सम स्टेज पे पहुंच चुकी होंगी, डोमिनेंस एक स्टेज पे पहुंच चुकी होगी, तो हमारा स्टांस कुछ अलग देखने को मिलेगा। मार्केट में हम जो चेंज होते हैं, बदलते हैं, वो मार्केट के पैटर्न जैसे बन रहे हैं, मार्केट में जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, सेंटिमेंट चल रही है, उस हिसाब से चलते हैं। ये जो पिछले 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में आपने बातें सुनी है, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही रहेंगी। इन्हें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। आपकी इस पर अगर कोई राय हो विशेष इतनी बात सुनने के बाद, तो प्लीज़ अभी कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दो और बता दो कि भैया ये वाली बात है। ठीक है, आपके पास क्या न्यूज़ है भाई? एरिक ट्रम्प दुआ से बोले, अपने जो चचा हैं एरिक ट्रम्प, इन्होंने बोला है कि इस साल जो है जो बिटकॉइन है वो $175,000 जा सकता है। ये चचा नहीं है, ये चाचा के बेटे हैं, ये चाचा के बेटे। ठीक है, इसके बाद की अपडेट दूँ मैं आपको, तो भाई एमिरेट्स फ्लाइट जो कि भाई सेफ़ है, नॉट लाइक एयर इंडिया, ठीक है, तो इन्होंने पेमेंट स्टार्ट कर दी है बिटकॉइन और इथेरियम में। अच्छी अपडेट है। अब कभी भी दुबई आपका राउंड लगे तो भाई एमिरेट से बुक करना, और क्रिप्टो है आपकी जिम में, खाना भी बढ़िया है, और अगर कभी आपको मौका मिलता है जाने का कहीं भी, तो एमिरेट से आप बिटकॉइन और इथेरियम में पेमेंट कर सकते हो। भाई ये है एक्सेप्टेंस। आपके आसपास वाले लोग कहेंगे भैया यार क्रिप्टो का क्या फ़ायदा है यार, है क्या कर सकते हो आप क्रिप्टो से। भाई एक बार फ्लाइट बुक करके दिखा देना, भेज देना स्क्रीनशॉट, पता लग जाएगा कि क्रिप्टो का क्या फ़ायदा है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की आप यहाँ पर बात करें तो भाई नेक्स्ट अपडेट है अपनी, कहाँ से मैं अपडेट बताता हूँ भाई। मैं अपडेट सुन लो भाई, मेरी एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट। बिटमाइन ने इथेरियम अकोमुलेशन कर लिए हैं 9,613,
ठीक है, ध्यान से इस बात को सुन लेना। बाकी 30 सेलिब्रिटीज़ ने अपने टोकन लॉन्च किए हैं सोल पे, भी तुम्हें पता होगा। कान्ये वेस्ट ने भी किया है, अभी उसमें डंप आ चुका है 75% तक का लगभग। तो जितने भी मल्टीपल टोकन्स इन सारे सेलिब्रिटीज़ ने, इनने भी किया है, वर्ल्ड लिबर्टी ने भी। ठीक है, इसका अलग कर लेते हैं, लेकिन हम सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड लिबर्टी तो चलो क्रिप्टो में लगी हुई है, लेकिन जितने सेलिब्रिटीज़ करते हैं इनमें दूर रहना भाई। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि भैया ये वाले टोकन का बता दो, और वो किसी बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट ही नहीं होता। तो भाई जब वो टोकन बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट ही नहीं है, तो मैं मान रहा हूँ कि आपके 100 रुपये उसमें 500 बदल सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। जो आपका इन्वेस्टेड मनी है वो भी ज़ीरो हो सकती है, और मैक्सिमम टाइम में ज़ीरो ही होती है। क्योंकि अगर 100 के 200 होंगे, तुम बुक नहीं करोगे, तुम बैठे हो 500 के लिए, और वो 500 कभी जाएगा नहीं, तो तुम्हारे 100 के भी तुम हाथ धो दोगे अपने। तो इस बात को थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान बना के रखनी है। मार्केट कैप बढ़ती हुई दिख रही है। टोटल मार्केट कैप में लगभग $740 बिलियन ऐड ऑन हो चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं बुलिश। आपके पास कुछ है तो शेयर करो भाई। ऑल्ट कॉइन का जो इंडेक्स है, इंडेक्स यानी कि क्या है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ कि लोग कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वो 61 पे पहुंच चुका है। और ये वही वाला आंकड़ा है भाई, मतलब ये उससे भी ऊपर है जो दिसंबर में है। अब यहाँ पर एक सवाल है भाई, 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मतलब मार्केट से रिलेटेड नहीं है। पहला सवाल ये है कि भाई आप एक ही माइक क्यों इस्तेमाल करते हो? भाई इसका इस्तेमाल करने का रीज़न ये है क्योंकि जो हम कैमरा यूज़ करते हैं इसमें सिर्फ एक ही माइक अभी कनेक्ट हो सकता है, और वो यही है। तो हमें बार बार स्विच करना पड़ता है। आने वाले टाइम में एक और माइक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी जो है मेन फोकस आपका हमारे माइक पे नहीं, मेन फोकस आपका होना चाहिए भैया कि हम आपको क्या अपडेट दे रहे हैं। ठीक है, तो दिसंबर में जो है ना, दिसंबर के हिसाब से भी अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो अभी भाई उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं है। इवन मार्केट कैप देखो वहाँ से कितनी ऊपर आ गई है। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप भी ऊपर आ गई है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये एक सवाल है कि भाई दिसंबर में ऑल्ट कॉइन पंप करे थे, वहाँ तक तो अभी ये पंप करते हुए आए नहीं, लेकिन मार्केट क्या बढ़ती जा रही, तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये बीच में कहीं कुएं में जा रहा है क्या? कुछ ये सवाल है, बताओ इसका जवाब। इसका जवाब भाई ये है कि क्योंकि ऑल्ट कॉइन बहुत सारे हैं ना, तब इथेरियम नहीं बढ़ रहा था, तब XRP बढ़ रहा था, तो पैसा XRP में जा रहा था। तो जितने कॉइन्स हैं पैसा उतना ही आया है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरे कॉइन्स में चला गया है। इस तरीके से है। पहले AVAX $50 पे चल रहा था उस टाइम पे, जब डोमिनेंस यहाँ पहुँच रही थी। अभी पहुँची नहीं है हालांकि उस लेवल पे, 54 तक पहुँची थी पिछली बार। अभी तो 59 के आसपास, 58 के आसपास हम राउंड कर रहे हैं। तो अगर वहाँ तक डोमिनेंस पहुँचेगी तो ऑल्ट कॉइन वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, पहले XRP में देख रहे होगे, वर्चुअल्स में देख रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, है ना। अब उनमें इतनी हाइप नहीं दिख रही है। वो इतने कहाँ बढ़े हैं अब तो इथेरियम में पंप आ रहा है। पहले सोल में पंप आ रहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल में पंप आ रहा था। सोल ने TH ब्रेक कर दिया था। इथेरियम वहीं पड़ा था अपना $3000 के आसपास, $3500 के आसपास। तो पैसा जो है वो चेंज हो रहा है, वो जो मनी फ्लो है वो दूसरी तरफ चेंज हुई है। ऐसे ही ऑल्ट कॉइन में चेंज होती रहेगी। जिस कॉइन में आपका टीपी हिट होते रहना, उससे बाहर निकलते रहना, और सीधी सी बात है। चलो भाई, ये थी हमारी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। 17 मिनट 40 सेकंड हो चुकी हैं भाई। जिसने एंड तक देखी है तो 17 मिनट 40 सेकंड लिख देना कमेंट बॉक्स में, 18 मिनट लिख देना, हम समझ जाएंगे कि आपने आखिर तक देखा है। और जो मेरा भाई लिखेगा, मैंने देखो पिछली वीडियो में वादा किया था कि भाई हर एक कमेंट के ऊपर मैं रिप्लाई करूँगा, तो जाके आप देख लो, खुद चेक कर लो। भाइयों को वैसे रिप्लाई मिल गया है। मैंने बोला था कि जो भी 18 मिनट तक देख रहा है और 18 मिनट लिखता है और फिर कोई सवाल करता है, तो मैंने सबका रिप्लाई करा है। रात में बैठ के सबका रिप्लाई मैंने अपने हाथों से करा है। तो भाई अगर किसी का कोई भी सवाल है तो दिल खोल के पूछ लो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता देना कि आखिरी तक आपने ये वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।